तो ये तो बात रही रोहित शर्मा की बैटिंग की, एंड क्लियरली अभी फॉर्म अच्छा नहीं चल रहा है। अब जो हमारे नेक्स्ट बंदे होने वाले हैं मेन डिस्कशन पॉइंट के, विराट कोहली, उनकी भी जरा बातें कर लेते हैं, क्योंकि देखो अभी तक ये डिबेट बहुत ज्यादा क्लियर थी रोहित शर्मा और विराट कोहली के लिए आफ्टर द 3-0 लॉस जब न्यूजीलैंड के साथ हुआ था, कि दोनों का फॉर्म नहीं चल रहा। एंड फिर विराट कोहली एकदम से आते हैं, सेकंड इनिंग्स में सेंचुरी मार देते हैं। हम लोग थोड़ा सा रियलिटी की बातें करेंगे। क्या तुम्हें लगता है कि उस सेंचुरी ने कुछ भी क्लेम्स अभी तक जस्टिफाई करे हैं, या फिर उन क्लेम्स को एकदम ही डिसरिगार्ड कर दिया? क्योंकि चलो मैं डेविल्स एडवोकेट प्ले करता हूँ, मेरे हिसाब से तो सेंचुरी वाज टॉप नॉच, बट वैसे मैंने कुछ लोगों के ओपिनियंस भी लिए, तो जो उल्टा आर्गुमेंट देते हैं वही देते हैं कि दैट सेंचुरी केम इन मच ईजियर कंडीशंस। टीम के ऑलरेडी उस टाइम पे रन्स काफी बन चुके थे, अब ऑलरेडी जीत रहे थे, एंड पिच भी काफी बेटर हो चुकी थी। बात सही है, बट दैट डज नॉट मीन कि आप डिस्क्रेडिट कर दोगे सेंचुरी को। मेरा पॉइंट पूरा ये है कि आप कभी सेंचुरी को बोल ही नहीं सकते ऐसे। कि मतलब भाई बाकी लोग कितने लोगों ने मारी, जायसवाल ने तो मारी, ऑस्ट्रेलिया में जाके उसे सेंचुरी मार दी, तो आप कभी इससे क्रेडिट नहीं ले सकते कि उनने सेंचुरी नहीं यार थोड़ी इजी कंडीशन में आई है, बाकी लोगों ने तो नहीं मारी इजी कंडीशन में। बट एट द सेम टाइम वही आपको एक थोड़ी सी ट्रू पिक्चर एक अनबायस्ड व्यू से देखोगे तो क्यों इस सेंचुरी ने वो क्लेम्स खत्म नहीं करे हैं, क्यों वो गलत प्रूव नहीं कर दिया उन्होंने वापस, इट इज बिकॉज वो जायसवाल वाली सेंचुरी नहीं थी। जायसवाल वाली सेंचुरी बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट कंडीशन में आई थी, बहुत डिफरेंट सिचुएशन में आई थी, जब टीम इंडिया का अपर हैंड नहीं था उस टाइम पे। सो विराट कोहली की ये तो आपको मानना पड़ेगा कि रिलेटिवली इजियर कंडीशन में आई थी, कंफर्टेबल कंडीशन में आई थी। उसके जो 100 है उनका जो सेकंड पार्ट था आफ्टर 50 या 50-60 के बाद, तब ऑस्ट्रेलिया का माइंडसेट वाज नॉट टू टेक विकेट्स। उस टाइम पे था कि आप नेगेटिव बॉलिंग करके रन रोक लो, या तो उससे भी बहुत फर्क पड़ जाता है कि आप डाउन द लेग साइड बॉलिंग कर रहे हो, 3-4 फील्डर, अगर आप चौके नहीं मारे तो भी आप सिंगल ले सकते हो। उस टाइम पे मतलब बॉलर ये नहीं सोचा कि मैं आउट कैसे करूं, ये सोचा कि मैं रन कैसे बचाऊं या फिर डिक्लेयर जल्दी कर लूं। तो गेम का डायनामिक बहुत चेंज होता है इसमें। और ये बहुत ही लॉजिकल और आई थिंक एक टेक्निकल पॉइंट है, जो कि आप थोड़ा सा बस सोचना इसके बारे में जरूर। एकदम सी ऑफेंड मत हो जाना कि नहीं ये कैसे बोल दिया, ये रियलिटी होती है, नहीं हर किसी के लिए होगी। Which is why when we see कि सेकेंड टेस्ट मैच में अगर हम लोग आते हैं, जब मुंह के पीछे 3 फील्डर्स बैठे हुए हैं वहां पर, जब आपको कंसिस्टेंटली एक टप्पे पे 4th स्टंप की लाइन से बॉल बाहर आते हुए अंदर आते हुए दिख रही है, क्लोज इन फील्डर्स बैठे हुए हैं, तब रन बनना मुश्किल हो जाता है। मैं तो ये भी कहूँगा, अभी हमने रोहित शर्मा का एक बहुत ही ज़्यादा टेक्निकल पॉइंट निकाला है। आई डोंट थिंक विराट कोहली के बहुत ज़्यादा टेक्निकल इश्यूज है भी। अच्छा, सुनील गावस्कर ने ये चीज़ बोली थी उनकी सेकंड इनिंग्स में जैसे आउट हुए थे वो अभी जब सेकंड टेस्ट में आउट किया, या एंड उसमें काफ़ी लोगों ने जाके मीम बनाने स्टार्ट कर दिए थे, फिर वही आउटसाइड ऑफ स्टंप वाली बॉल पे उनने ऐसे करा 7वें स्टंप 10वें। आई थिंक एग्जैक्टली वो था नहीं स्पेसिफिकली, क्योंकि उनका बैट काफ़ी रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट में था। इट वॉज नॉट लाइक ही वाज लुकिंग टू ड्राइव द बॉल फुली, एंड वो लिटरली जस्ट एज होके साइड गई थी। एंड उसको लेके सुनील गावस्कर ने भी यही कहा था, देयर वॉज नथिंग रॉन्ग विद द शॉट दैट ही वॉज प्लेइंग, इट वॉज जस्ट दैट की बॉल एक्चुअली में कुछ ज़्यादा ही बिट रही थी। अच्छा, इसको मैं थोड़ा एक्सपैंड करता हूँ, अपना ही पर्सपेक्टिव देता हूँ, ठीक है। अगर हम लोग टेक्निकल बात कर रहे हैं आज, तो बाय द वे आई होप आपको टेक्निकल चीजें पसंद आ रही होंगी तो प्लीज कमेंट करके जरूर बता देना। यूजुअली हम ऑब्जर्व करते हैं कि लोगों को टेक्निकल चीज सुनने का मजा नहीं आता है। व्हाट आई हैव नोटिस्ड इज, मैं वही कह रहा हूँ, आई डोंट थिंक देयर इज अ लॉट ऑफ टेक्निकल इशू विद विराट कोहली। अगर एक हम लोग पॉइंट आउट करें, विच इज द मोस्ट ऑब्वियस वन, कि वो बाहर की बॉल को चेस करते हैं। 2 पर्सपेक्टिव है इसके। विराट कोहली जब बैटिंग करते हैं, उनका जो स्टाइल है, रोहित शर्मा का स्टाइल क्या है, ही लेट्स द बॉल कम टुवर्ड्स हिम, एंड फिर वो पावर इतनी जनरेट करते हैं, एलिगेंस इतनी है कि ही कैन टेक इट फ्रॉम देयर ऑन। विराट कोहली का पर्सनालिटी रिफ्लेक्ट्स इन हिज बैटिंग कि आई एम कमिंग एट यू, बॉल आ रही है, मैं उल्टा भी तैयार हूँ हथौड़ा लेके। तो मेनी टाइम्स यू विल सी कि वो बैट थोड़ा सा थ्रो भी करते हैं उस चक्कर में, झटके से मारने के चक्कर में। उसके चक्कर में क्या होता है कि जब भी आउटसाइड ऑफ स्टंप बॉल होगी और अगर आप उसको डिफेंड भी करने जा रहे हो, इनिशियली आपका रिस्पॉन्स थोड़ा सा हार्ड हैंड्स के साथ आएगा, एंड बैट शायद थोड़ा सा बॉडी के दूर जाएगा, उसके बाद वो रिएक्शन रिस्पॉन्स से वापस बैट के पास आएगा आपके, तो उसमें आप इनएविटेबली एज करते ही करते हो। सेकेंड पॉइंट जो ये था, जैसे कि मैंने रोहित शर्मा के लिए कहा कि बॉल आ रही थी एंगल से अंदर, तो एज अ बैटर आप अवॉइड नहीं कर सकते। जब बॉल 140-150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रही होती है ना, और आपको हाथ से छूटते हुए दिखती है कि बॉल अंदर आ रही है,
आपको तब तुरंत बैट डालना होता है। आप ये नहीं सोच सकते कि बॉल शायद पढ़ के बाहर चली जाएगी। यू विल ऑलवेज प्ले की अज्यूम की बॉल पढ़ के अंदर ही आएगी एंगल के साथ, क्योंकि अगर मैंने उसको मिस कर दिया तो मैं एलबीडब्ल्यू आउट हो जाऊंगा। हाँ राइट। जैसे हम स्पिनर्स के लिए कहते हैं ना, जडेजा की बॉल के लिए कहते हैं कि आप हमेशा उस बॉल के लिए खेलो जो कि पढ़ के अंदर आएगी। बाहर निकल के तो आप बीट हो जाओगे ज्यादा, क्या होगा। उसमें भी विराट कोहली के साथ वही हो गया, एंगल के साथ बॉल अंदर आ रही थी एंड देन पढ़ के फिर बाहर निकल गई तो एज लेके चली गई, विच इज व्हाट सुनील गावस्कर आल्सो सेड। अब इशू इसमें अगर आपको पॉइंट आउट करना तो ये है, आप नोटिस करना उस टाइम पे अगर विराट कोहली जब बैटिंग कर रहे थे, उनका जो गार्ड था आफ्टर शफलिंग, जो उनका ट्रिगर मूवमेंट होता है, उसके बाद ही वॉज वे बियॉन्ड दी मिडिल स्टंप, ऑलमोस्ट ऑफ स्टंप पे वो खड़े हो गए थे उस टाइम पे। इसके पीछे का रीजनिंग क्या होता है, यूजुअली एक बैटर क्या सोचेगा, समझ में आ रहा है ना बात? अगर तुम्हें समझ में आया तो ऑडियंस को समझ में नहीं आया। बेसिकली ट्रिगर मूवमेंट के बाद ऑलमोस्ट ऑफ स्टंप पे आ चुके थे, तो तब क्या होता है कि एसेंशियली इसके पीछे बैट्समैन सोचता क्या है कि अगर मैं आउटसाइड ऑफ स्टंप की बॉल को चेस कर रहा हूं, मतलब मेरी बॉडी वहां तक पहुंच तो पा नहीं रही है, तो इसलिए मैं क्या करता हूं कि मैं ऑलरेडी ऑफ स्टंप पे खड़ा हो जाता हूं, ताकि फिर फोर्थ स्टंप की बॉल मुझे नेचुरल लगेगी खेलने में। ओके, इसकी लाइक फोर्थ स्टंप की बॉल मुझे लग रहा है कि अब मेरे ऑफ मिडिल पे पहले थोड़ा साइड में खड़े हो गए, क्योंकि पहले ही मैंने स्टंप्स कवर कर दिए, तो मेरी रेंज बढ़ गई है। इश्यू क्या है उसके साथ कि वो तब तक वैलिड है जब फिर अगर आप ऑफ स्टंप पे खड़े हो गए हो, तो एनी बॉल दैट इज आउटसाइड द ऑफ स्टंप, अब आपके पास इतना कंट्रोल है बॉडी पे, अपने माइंड पे, कि फिर आप लीव करो बॉल। फिर आप ये अज्यूम मत करो कि मेरे लिए कवर ड्राइव की बॉल है। बट आई थिंक वो चीज विराट कोहली के साथ शायद नहीं होती है। अच्छा, कि ही स्टिल ट्राइज टू चेज द बॉल। जैसे आप कितनी बार देखोगे अगर वो ऑफ स्टंप पे भी खड़े हुए हैं, तब भी अगर उन्हें एक जूसी बॉल मिलेगी बाहर या जस्ट ऑन द राइज बॉल मिलेगी, मेनी अ टाइम्स ही वुड गो टू चेज इट। चाहे तो वो आराम से उस बॉल को छोड़ सकते हैं, उनको शायद लग रहा है कि वो उनके लिए ऑफ स्टंप की बॉल है, बट अगर आप ऑलरेडी ऑफ स्टंप पे खड़े हुए हो तो आपकी जो ऑफ स्टंप की बॉल है वो एक्चुअली में छठा विकेट है, 3 विकेट प्लस 3 विकेट। तो क्या आपको जरूरत है उसकी? वो आई एम नॉट सेइंग कि पर्टिकुलरली इस इनिंग में ऐसा हुआ है, बट ये भी एक पैटर्न है जो मतलब एक वो ट्रिगर है उनका कि अगर आउटसाइड ऑफ स्टंप वाली बॉल आएगी तो मैं चेस करने जाऊंगा ना, क्योंकि चाहे ऑफ स्टंप पे ही मैं खड़ा हूं तब भी मैं जाऊंगा ही जाऊंगा। क्योंकि कवर्स, एक्स्ट्रा कवर्स के बीच में, कवर्स और पॉइंट के बीच में गैप्स दिख रहे होते हैं बंदे को। एंड विराट कोहली का है वो नेचर कि मैं स्कोर करने जाऊंगा, डोमिनेट करने जाऊंगा। तो आई थिंक दैट गेट्स हैवी ऑन द माइंड। वन सेकंड, हम लोग जस्ट कॉन्टेम्पलेट कर रहे हैं, क्या पता है सच ना हो, बट जितना देख के लग रहा है ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कि इससे फर्क तो पड़ता है। सेंस लग रहा है इस बात को सुनने में? हो सकता है। एंड वही मतलब ये जो ऑफ स्टंप पे खड़े होके भी आउटसाइड ऑफ स्टंप वाली बॉल चेस करना, आई थिंक आई काइंड ऑफ अग्री विद इट। क्योंकि देखा है ना, हाँ, क्योंकि वो जब भी आउट होते हैं हमेशा वैसे ही होते हैं, चाहे रिगार्डलेस वो चाहे कोई भी स्टांस लेके खड़े हो, किसी भी स्टंप को लेके खड़े हो। तो हाँ, इट डज मेक सेंस, हो सकता है ऐसा हो। और दूसरी बात मुझे जो कि हमने हमेशा कही, आई थिंक वो जो एक अपने आप से ऑब्सेशन है, एक्सपेक्टेशन है कि यार मैं, बहुत मुझे लगता है कि अगर आपको ग्रेटेस्ट बनना है तो आपको वो ऑब्सेशन होना भी चाहिए, बट वो स्विच ऑफ कब होता है दिमाग, फिर वो नहीं हो पाता। आई थिंक हमेशा प्रॉब्लम यही आती है ऐसे एथलीट्स के साथ जो कि एकदम एलीट वाले माइंडसेट पे होते हैं कि दे ऑलवेज स्ट्रगल टू सेकंड बेस्ट, दे ऑलवेज स्ट्रगल टू बेसिकली अडेप्ट टू अ सिचुएशन जहाँ पे मे बी वो अपने बेस्ट पे नहीं है, एंड दे हैव टू सॉर्ट ऑफ गिव इन टू द सिचुएशन। हमेशा वो उसी माइंडसेट में होता है कि मैं अभी भी कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, बट वाई समटाइम्स यू हैव टू टेक द बैक सीट, जो कि शायद कभी कभी प्रॉब्लम्स आती हैं। एंड फॉर दीज रीजंस मुझे लगता है कि विराट कोहली की जो 100 IB है डज नॉट रियली एड्रेस द इशू। हाँ, जस्ट लाइक अगर अभी रोहित शर्मा 100 मार देंगे। अच्छा, पॉइंट ये भी है बाय द वे कि अभी 2 ही टेस्ट मैच हुए हैं, तो मैं ये चाहता हूँ सब लोगों से कि इतना ज़्यादा ओवर रिएक्शनरी भी मत हो। अगर अगले 3 मैच में दोनों ने 300 मार दी तो फिर क्या कहोगे? प्लस आई थिंक एक और पॉइंट ये भी जो कि रोहित शर्मा ने बाद में कहा था, लोग काफ़ी क्रिटिसाइज कर रहे थे, बट व्हाट पीपल अगेन डोंट अंडरस्टैंड इज, उनने ऐसा कहा कि ये पिंक बॉल है, हमने खेले ही गिन चुन के शायद 4-5 पिंक बॉल के मैचेस हैं, एंड साल में एक बार ऐसा होता है हमें शायद पिंक बॉल टेस्ट मैच खेलने को मिलता है। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया ऑलरेडी 27 खेल चुकी है और सारे जीती भी है। रेगुलरली उन्होंने अपना बना रखा है कि एक टूर होगा, कोई भी टीम आएगी तो हम एक तो पिंक बॉल टेस्ट मैच खेलेंगे। तो उन्होंने ऐसे करके कहा था कि यूजुअली जब हम लोग खेल रहे होते हैं तो फिर जो साइड स्क्रीन होती है वो भी अलग कलर की होती है, बॉल भी अलग कलर की होती है, एंड यहाँ जब पिंक बॉल में खेल रहे तो वाइट होती है आगे साइड स्क्रीन और यहाँ पे पिंक बॉल होती है। तो लोग ऐसा कहने लगे ये कैसा एक्सक्यूज है, ये क्या फालतू आता है, बट ये बहुत, क्रिकेट इज अ टेक्निकल गेम, ये बहुत ज्यादा वैलिड एक्सक्यूज है। हाँ, प्लस मैं वही कह रहा हूँ क्योंकि काफ़ी लोग अलग स्पोर्ट्स से कंपेयर करेंगे
जैसे काफ़ी लोग लिखते हैं कि फुटबॉल में तो बॉल रंग चेंज होता रहता है हर दूसरे मैच में. इट डज नॉट मेक सेंस बिकॉज क्रिकेट इज अ वेरी टेक्निकल गेम एंड ये छोटी छोटी चीज़ें जो होती है बहुत ज़्यादा इफेक्ट लाती हैं. एक फुटबॉल इतनी बड़ी है, उसमें तुम्हें साइटिंग इश्यूज नहीं होने हाँ, चाहिए, होएंगे किसी भी नहीं. कलर की हो. क्या बातें कर रहे हो? फुटबॉल के गेम में साइटिंग का तो कोई इशू ही नहीं है. जब इतनी सी बॉल 150 किलोमीटर पर आवर पे आ रही होती है ना 22 यार्ड की दूरी से, और पीछे क्राउड का मूवमेंट हो रहा होता है, तब टेस्ट होता है असली आपके रिफ्लेक्सेस का, आई थिंक. और ये देखो, ऑफ कोर्स हम में से किसी ने कभी पिंक बॉल से नहीं, मैंने तो कभी पिंक बॉल से नहीं खेला. जब इंडिया ही नहीं खेलती तो आप खुद ही समझ जाओ कि डोमेस्टिक लेवल पे, जूनियर लेवल पे कितनी मैचेस होते होंगे. आज तक मेरे लाइफ टाइम में तो मैंने कभी किसी को नहीं खेलते हुए देखा था. बट इसीलिए मैंने जितने क्रिकेटर्स का अकाउंट सुना है वो सब ये बोलते हैं कि क्या होता है बेसिकली, आपकी आईज एडजस्टेड है बचपन से रेड बॉल और वाइट बॉल से खेलने के लिए. जब आप पिंक बॉल लेके आते हो, पहली बात तो उसका मूवमेंट अलग होता है, जो कि आपने एक्सप्लेन करा. शाइन ज्यादा होती है, कोटिंग उसमें बहुत ज्यादा हो चुकी होती है लाकर की, तो मूवमेंट ज्यादा देती है बॉल. एंड क्योंकि शाइन ज्यादा है, वन सेकंड, वेरी टेक्निकल पॉइंट, तो क्या होता है कि बॉल स्मूथ हो जाती है बहुत ज्यादा. तो फ्रिक्शन कम हो गया तो बॉल स्किड बहुत करती है. स्विंग तो हवा में करती है, फिर स्किड भी बहुत ज्यादा करती है. तो ये जो बिहेवियर है बॉल का, ये बहुत ही अलग है एक रेड बॉल और एक वाइट बॉल से. तो आपकी आईज एडजस्ट हुई नहीं होती, और आपका दिमाग जो कि आपकी अल्टीमेटली मसल्स को सिग्नल भेजता है कि कैसे बिहेव करना है, वो एडजस्टेड है वाइट बॉल रेड बॉल के लिए. तो क्या होता है कि क्योंकि ये क्रिकेटर्स फिर भी टॉप एथलीट्स हैं, तो ये मैच तो खेल लेते हैं, बट क्या होता है हमेशा कि जब भी आप एक बॉल फेस कर रहे हो और जब बॉल आ रही है 150 किलोमीटर पर आवर पे, तो माइंड आपका रिएक्ट तो कर देगा, बट वो एक 0.0001 सेकेंड शायद डिलेड रिस्पॉन्स आएगा. एंड वो उतना सेकंड काफी होता है आपका बैट के बीच में लगने से एज अपोज टू विकेट पे लगने से. बॉल का जो डिफरेंस है ना, वो इतने सेकंड में हो जाता है. प्लस वैसे भी ना काफी लोग, कितने लोगों तो ये बोलते हैं, सुना है कि क्रिकेटर जो है जब वो खेलने जाता है तो वो सोचता नहीं है शॉट मारने से पहले कि बॉल आ रही है, अच्छा ये इस जगह पे आ रही है तो मैं ऐसे शॉट मार दूंगा. उस टाइम पे जब वो इतना ज्यादा घिस चुके होते हैं तो इट इज अ सेकंड नेचर फॉर देम. वो सोचते नहीं है मारने से पहले, इट इज अ माइंड मसल कनेक्शन जो कि उनका बस चल जाता है. तो जब वो तो जब वो 0 something सेकेंड्स का आपको टाइम मिलता है रिएक्ट करने के लिए, तो ऑब्वियसली दी स्मॉल डिटेल्स विल मेक अ डिफरेंस. फॉर दैट रीजन मैं, अच्छा चलो यहाँ से अपने नेक्स्ट डिबेट पे चलते हैं. अब सोचो अगर एक क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा. तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए.